गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विज्ञान शाला के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी एक्सरसाइज 2, इसका नाम है पॉलिनोमियल, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। जैसा कि इसका नाम है वो इसमें बात होती है कि इसमें पद एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि बहुपद कहते किसे हैं। अच्छी तरह समझना है इस बात को कि बहुपद किसे कहते हैं। एक होती है समीकरण, जिसको अंग्रेजी में इक्वेशन बोलते हैं। एक होता है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। आज हम केवल बहुपद की बात करें, समीकरण की नहीं। तो ये बात कई बच्चों को समझ में नहीं आती है, इस बात को समझ लेना चाहिए। एक तो कि समीकरण में दो पक्ष होंगे, एक जिसको LHS यानी बायां पक्ष, दूसरा जिसको RHS यानी दायां पक्ष कहते हैं, जबकि बहुपद में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, जबकि बहुपद में कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं होता। अगर वो बराबर का चिन्ह है तो LHS RHS होंगे तो समीकरण होगी, बराबर का चिन्ह नहीं है तो बहुपद है। दूसरी बात और है बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा समझने से पहले हमको चर राशि और अचर राशि के बारे में समझना चाहिए। चर और अचर क्या होता है ये मैंने पहले लिख दिया, पहले इस बात को समझ लो। जैसा इसका नाम है चर राशि, चर का मतलब होता है गतिमान होना और अचर का मतलब होता है स्थिर होना, कांस्टेंट और एक नॉन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यानी कि अचर राशि वो क्या होती है, पहले उसको समझ लो। अचर राशि का मतलब होता है जो फिक्स है, जिसका मान चाहे आज देखो, कल देखो, 10 साल बाद देखो, या मैं पढ़ूँ कोई और पढ़े, उसका मान फिक्स है। जैसे मैं बात करूँ, एक संख्या होती है 5, ये फिक्स है। जब छोटी क्लास में पढ़ोगे तब भी ये 5 रहेगा, बड़ी क्लास में पढ़ोगे तब भी 5 रहेगा, बूढ़े हो जाओगे तब भी ये 5 रहेगा। ये वही 5 है जो 4 के बाद प्राकृत संख्या है और 6 के पहले वाली प्राकृत संख्या है। इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है। ये कैसी राशि हुई? अचर, यानी चेंज नहीं होने वाली। जबकि दूसरी राशि कौन सी होती है? जैसे x, तुम अच्छी तरह जानते हो जब बीजगणित के सवालों को हल करते हैं तो x का किसी सवाल में उत्तर 5 आता है, किसी सवाल में x का उत्तर 7 आ जाएगा, किसी सवाल में x का उत्तर 2/3 आ जाएगा। ये कैसी राशि है? ये राशि चर राशि है, अर्थात इसका कोई निश्चित मान नहीं है। अलग अलग सवाल के लिए, अलग अलग समय के लिए इसका मान अलग अलग आ सकता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि चर और अचर क्या होता है, चर अचर से सीखने के बाद उनको बहुपद सिखाऊंगा। तो पहले इस बात को समझ लो, चर राशि वह राशि होती है जिसका मान गतिमान रहे, जिसका मान चेंज होता रहे, या यूँ कहें x, y, z, a, b, c, जो बीजगणितीय राशियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? चर राशि। अचर राशि जो संख्यात्मक मान होता है उसको अपन अचर राशि कहते हैं। अब बहुपद की परिभाषा सुनो, मैंने लिख भी दी है इस बात को, जरा ध्यान से सुनना। बहुपद किसे कहते हैं? चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहेंगे। एक बार वापस सुनो, बहुपद की परिभाषा क्या बताई मैंने? ऐसी बहुपद वह कहलाता है जिसमें पद 1 हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, कितने पद हो, बहुत सारे पद भी हो सकते हैं, लेकिन चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो। चर मैंने बता दिया, चर राशि क्या होता है? पूर्ण संख्या। पहले भी मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। पूर्ण संख्या का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब बताओ, पूर्ण संख्या नहीं हो यानी घात क्या क्या नहीं होनी चाहिए? घात बटे में नहीं होनी चाहिए, घात का मान माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की कोई चीज़ आ जाएगी तो हम कह देंगे बहुपद नहीं है, और इस तरह की केवल पूर्ण संख्या घात के रूप में आती है तो हम कह देंगे वो बहुपद है। जैसे मैंने नीचे कुछ उदाहरण ले रखे हैं, एक एक उदाहरण को समझने का प्रयास करो। ये पहला उदाहरण है, देख रहे हो तुम अच्छी तरह कि इसमें घात x की घात कितनी है? 3। इस वाले में x की घात कितनी है? 2। यहाँ x की घात कितनी है? 1। और यहाँ x है ही नहीं, यानी x की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान 1 होता है। तो x की घात 0 होगी तो उसका मान 1 होगा। तो यहाँ पर x की घात क्या है? 0। अच्छी तरह समझ लो, यहाँ x की घात, मैं केवल ऊपर जो लिख रहा हूँ घात लिख रहा हूँ, यहाँ x की घात 0 है। यहाँ x की कोई घात नहीं तो क्या मानेंगे? 1। यहाँ x की घात स्पष्ट लिख रखी है 2, यहाँ x की घात 3, तो 3, 2, 1 और 0 ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं, अतः ये बहुपद है। अगले पर आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं चर राशि की, अचर की नहीं। चर का मतलब x, तो यहाँ पर चर राशि की घात कितनी है? 2, तो 2 एक कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या, अतः ये भी बहुपद है।
अगला यहाँ पर आ जाओ, यहाँ x है ही नहीं तो इसके गुणा में क्या माना जा सकता है? एक। एक का मतलब मैंने बताया किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान क्या होता है? 1, अर्थात यहाँ x की घात 0 है। x की घात 0 है तो 0 भी कैसी संख्या है? एक पूर्ण संख्या है, अतः ये भी एक बहुपद है, ये भी बहुपद है। अगली इसकी बात करते हैं। अंडर रूट का मतलब होता है घात आदि होना। अंडर रूट का मतलब 1/2 घात। तो यहाँ चर राशि के ऊपर अंडर रूट लग रहा है, अचर के ऊपर नहीं, चर राशि की घात। तो चर राशि के ऊपर अंडर रूट का चिन्ह लग रहा है, यानी घात क्या है? 1/2। ये पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं है। किसी चाहे यहाँ 0 हो और एक जगह भी अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होता है। यहाँ पर आ जाते हैं। अगला अंतिम सवाल, बहुपद है या नहीं इसकी पहचान करने के लिए ये चर राशि अब की बार क्या है? y की घात यहाँ तो कितनी है? 2। ये घात नीचे है हर में, कितनी? 1। जब ये अंश में जाएगी तो घात काय की हो जाएगी? माइनस की। अब मैंने बताया था माइनस की संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, अतः ये भी बहुपद नहीं है। जल्दी से देख लो, यहाँ घात क्या है? पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, अतः ये बहुपद है। यहाँ x की घात 2 है, ये बहुपद है। यहाँ x है ही नहीं, यानी x की घात 0 है तो ये भी बहुपद है। यहाँ x की घात 1/2 है, ये बहुपद नहीं है। यहाँ y की घात -1 है, ऊपर जाकर माइनस की हो जाती है। घात को, संख्या को अगर हम अंश से हर में या हर से अंश मिल जाते हैं तो घात का चिन्ह पलट जाता है। यहाँ घात की घात है, y की घात 1 है, अंश में जाएगी -1 हो जाएगी। माइनस की संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, अतः ये बहुपद नहीं है। एक प्रकार का सवाल तुम्हारी किताब का हो गया कि कौन सी संख्या बहुपद, कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं बहुपद की घात लिखना। पूछेगा सवाल, हमको एक बहुपद देगा, बहुपद सवाल खुद देगा कि बहुपद है, तुम्हें क्या बतानी है? उसकी घात। घात जो बड़ी से बड़ी घात है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया x² + 6x + 5, इसमें x चर राशि की बड़ी से बड़ी घात क्या है? 2, अतः इस बहुपद की घात क्या हो गई? 2। जिसकी पावर कुछ नहीं होती, इसकी पावर क्या होती है? 1, तो इसकी बड़ी से बड़ी पावर कितनी है? 1, तो इस बहुपद की घात क्या हो गई? 1। यहाँ पर बड़ी से बड़ी घात कितनी है? 3, तो बहुपद की घात क्या हो गई? 3। इसी प्रकार के सवाल में एक दूसरा रूप और करके चेंज करके सवाल को पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? बहुपद देगा कि ये बताओ कि ये त्रिघातीय बहुपद है या द्विघातीय बहुपद है, रैखिक बहुपद है। तो इस बात को भी समझो, बड़ी से बड़ी घात 3 है तो त्रिघातीय बहुपद है, बड़ी से बड़ी घात 2 है तो द्विघातीय बहुपद है, बड़ी से बड़ी घात 1 है तो रैखिक बहुपद है। तो यहाँ पर भी यही बात कर लेते हैं, ये बड़ी से बड़ी घात क्या है? 2, तो ये द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। यहाँ बड़ी से बड़ी घात क्या है? 1, अतः ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। यहाँ बड़ी से बड़ी घात क्या है? 3, अतः ये त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। तो इसके अंदर मैंने 2 प्रकार के प्रश्न बता दिए। एक तो क्या बताया, एक सवाल बहुपद खुद दे, तुमसे पूछे कि इसकी घात बताओ, तो बड़ी से बड़ी घात लिखनी है, या क्या पूछे कि बताओ कि ये त्रिघातीय बहुपद है या द्विघातीय बहुपद है या रैखिक बहुपद है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रकार का प्रश्न है जो सिंपल से प्रश्न है, इसमें जो शुरुआत की प्रश्नावली है, ये प्रश्नावली में 2.1 से लेकर 2.5 तक अभ्यास है। अभी मैं शायद 2.2 या 2.3 तक की बात बता रहा हूँ। अभी 2.4 और 5 काफ़ी बड़ी है, उसमें सर्वसमीकाएँ होंगी, उनके सवालों को हल करेंगे। तो अभी हम छोटी छोटी बातों को कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न है आएगा, सवाल हमको बहुपद देगा और पूछेगा कि x² का गुणांक बताओ। जैसा कि प्रश्न है कि x² का गुणांक बताना है, यानी x² किस संख्या से गुणा हो रहा है उस बहुपद में, वह उसका गुणांक होता है। अगर किसी सवाल में x² का पद ही नहीं हो तो उसका गुणांक क्या मानेंगे? 0, क्योंकि 0 से वो x² गुणा हुआ, गुणा होकर के जब भी संख्या 0 से गुणा होती है तो 0 बन जाती है, अतः इसका गुणांक, वो यहाँ पर x² है ही नहीं, अतः इसका गुणांक क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, मैंने यहाँ पर भी 1-2 उदाहरण लिए हैं और तुमको ये बता रहा हूँ कि इसमें x² का गुणांक क्या है। जैसे ये वाला सवाल है x³ + x² + 1, यहाँ पर x² वाला पद ये है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका गुणांक क्या होता है? 1, अतः यहाँ पर x² का गुणांक प्लस का 1 है। इसमें बात करें, यहाँ पर x² वाला पद ये है, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा है लेकिन माइनस का चिन्ह लग रहा है। जब आगे कुछ नहीं होता तो गुणांक क्या मानते हैं? 1, तो यहाँ पर गुणांक क्या हुआ? माइनस का 1। यहाँ पर तो गुणांक क्या हो गया? प्लस का 1, और यहाँ पर गुणांक क्या हो गया? माइनस का 1। यहाँ पर बात करते हैं, ये x² है, यहाँ पर x² किससे गुणा हो रहा है? 2/5 से, तो अतः इस वाले बहुपद में x² का गुणांक 2/5 हुआ। अंतिम बात कर लेता हूँ,
कि ये थोड़ा बड़ा सवाल है, जो अंतिम सवाल है। इसमें क्या करेगा, एक बड़ा बहुपद देगा, एक छोटा बहुपद देगा। हमसे कहेगा कि इस बड़े बहुपद में छोटे बहुपद का भाग देकर शेषफल ज्ञात करो। तो बीजगणितीय भागों को अच्छी तरह तुमको समझ लेना चाहिए। उसका कारण क्या है कि ये जो बीजगणितीय भाग है ये कक्षा 9 के साथ साथ कक्षा 10 में भी आएंगे, और 2 जगह या 3 जगह कक्षा 10 में इस तरह का बीजगणित का भाग देना आएगा। 9वीं में तो कई जगह हैं और 10वीं में भी इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए अभी इसको अच्छी तरह समझ लिया जाए तो ये काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, और तुम देखोगे कि आगे कई जगह काम आएगा। इसलिए ये कठिन भी है, थोड़ा सा बड़ा रूप भी है, इसलिए इस बात को समझो। मैंने एक सवाल लिखा है जिसमें 3 घात का बहुपद दे रखा है। ये बहुपद 3 घात का है, चाहे 5 घात का है, एक बड़ा बहुपद होगा और एक छोटा बहुपद होगा। सबसे पहली बात है कि इस सवाल को हम उतारेंगे किस तरह से, जैसे भाग की प्रक्रिया होती है, भाग में जैसे उतारते हैं उस तरह से हम उसको उतारेंगे। तो मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें मुझे भाग देना है x प्लस 1 का। जिसका भाग देना है वो क्या कहलाता है, भाजक। जिसमें भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भागफल। यहाँ भाग देने के बाद जो जो संख्या आएगी वो क्या कहलाएगी, ये भाज्य कहलाएगा, ये भाजक कहलाएगा, भागफल यहाँ, और नीचे बचेगा जो शेषफल होगा। तो मैं जब भाज्य में भाजक का भाग दूंगा तब मेरा शेषफल आएगा। अतः मैंने भाज्य को अंदर लिख दिया, भाजक को बाहर लिख दिया। अब मैं भाज्य में भाजक का भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करूंगा। सवाल ने मुझसे शेषफल पूछा था। इस बात में भी एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब इसको तुम उतारते हो, चाहे भाज्य हो चाहे भाजक हो, x की घातों के घटते हुए क्रम में इसको उतारना चाहिए। पहली बड़ी घात 3 वाला, फिर 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर 0 घात वाला। भाज्य में भी यहाँ 1 घात वाला या 0। अगर ये उल्टे पुल्टे हों तो पहले इनको चिन्ह चेंज नहीं करना है, चिन्ह वो का वो रहेगा, केवल इनको x की घातों के घटते हुए क्रम में उतारना है। जब हम इसको x की घातों के घटते हुए क्रम में उतारेंगे तो अगर उल्टा पुल्टा हो तो पहले क्रम से कर लेंगे। इसमें ऑलरेडी सही घातों के क्रम में लिखा हुआ है। अब इस तरह उतारने के बाद सबसे पहले तुमको यहाँ लिखना चाहिए प्रथम भागफल। ठीक है, प्रथम भागफल जब लिखोगे तो भाज्य का पहला पद अंश में और भाजक का पहला पद हर में लिख लो। यहाँ पर भाज्य का पहला पद क्या है, x की पावर 3। इसमें किसका भाग दे रहे हो तुम, x का। x की पावर 3 में जब x का भाग दिया जाएगा, तुम जानते हो ये घात कितनी है, कोई घात नहीं होती थी 1, ये ऊपर जाकर इसमें से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। या यूँ कहें कि वो x गुणा x 3 पर है, इसमें से एक x कट गया तो 2 पर रह गया, अर्थात प्रथम भागफल आया x स्क्वायर। इस प्रथम भागफल को तुम यहाँ लिख दोगे x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो प्रथम भागफल आया इसको भाजक के दोनों पदों से गुणा करके समान घात वाले के नीचे लिखना है। तो x स्क्वायर को x से गुणा किया तो x की पावर 3 आया, उसको यहाँ लिख दिया। x स्क्वायर को प्लस के 1 से गुणा किया तो प्लस का 1x स्क्वायर आया, समान घात वाले के नीचे लिखेंगे। घटाओगे ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। हर सवाल में ये पहला पद जब घटेगा x की पावर 3 में से x की पावर 3 तो क्या हो गया, 0। आगे चलते हैं, ये क्या है 3x स्क्वायर, ये क्या है माइनस का 1x स्क्वायर। एक संख्या प्लस की एक माइनस की हो तो घटता है और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। हम घटा रहे हैं, गुणा नहीं करें कि माइनस प्लस गुणा करने पर माइनस आ जाता हो, ये इस बात करना है हम घटा रहे हैं। अतः प्लस का 3x स्क्वायर में से माइनस का 1x स्क्वायर हल होगा तो 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा तो कितना बचा, प्लस का 2x स्क्वायर। आगे जो भी बचा है उन सबको यूं का यूं हमने उतार लिया। अब इसी क्रम में वापस यहाँ पर क्या लिखो तुम, द्वितीय भागफल। फिर वापस बिल्कुल वो प्रक्रिया करते जाओ जब तक भाग तुम्हारा पूरा नहीं होता है। इसका पहला पद अंश में उतारोगे, यानी क्या उतार लिया, 2x स्क्वायर। यहाँ पर इसका पहला पद यानी x को कहाँ उतारोगे, नीचे। यहाँ पर भी एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर नीचे एक पावर है, ऊपर वाली संख्या ही रहेगी 2 की जगह 2। पावर 2 में से एक पावर घट गई तो एक पावर रह गई। तो बताओ क्या बचा, 2x बचा। इस 2x को वापस x से गुणा करोगे, समान घात वाले के नीचे लिखोगे 2x स्क्वायर। 2x को 1 से गुणा किया, यहाँ पर क्या आ गया 2x। घटाओगे ये माइनस, इससे क्या हो गया, कट गया। 3x में से 2x घट गया तो वापस क्या बचा, 1x। आगे क्या है, प्लस का 1। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तृतीय भागफल। ये प्रथम भागफल है, यह पहला पद है, इसके ऊपर
नीचे इसका पहला पद नीचे x है, x पूरा पूरा कट गया कितनी बार? एक बार। तो तृतीय भागफल क्या आया? 1। 1 को x से गुणा करोगे 1x, 1 को 1 से गुणा किया 1, घटाओगे नीचे का चिन्ह पड़ जाएगा, ये भी खत्म ये भी खत्म। तो बताओ शेषफल क्या बचा? 0। सवाल ने हमसे पूछा था शेषफल, तो बताओ इस सवाल का शेषफल क्या आया? 0। ये थोड़ा 2-3 बार जब बच्चों को अभ्यास करोगे तब जाकर ये इस तरह का भाग तुम्हारे समझ में आएगा और तुमको इस तरह के भाग का हल करने का अभ्यास भी करना चाहिए। धन्यवाद।